13वें वर्ष में अज्ञातवास में रहने के लिए सभी पांडवों ने अपने नाम चुन लिए एवं कार्य भी। युधिष्ठिर कंक के रूप में, भीम बल्लभ, अर्जुन बृहन्नला, नकुल कृंतिक और सहदेव दंतपाल के रूप में। वहीं द्रौपदी भी सैरंध्री के रूप में विराट के राज्य में निवास करने के बारे में विचार कर चुकी थी। जाने आगे क्या हुआ। आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवश्य सुने और लाभान्वित हों। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार आपस में एक दूसरे की सलाह लेकर और अपने पृथक पृथक कर्म बतलाकर पांडवों ने पुरोहित धौम्य की भी सहमति दी। तब पुरोहित धौम्य ने उन्हें इस प्रकार सलाह दी, पांडवों, ब्राह्मणों, सुहृदों, सवारी या युद्ध, यात्रा, आयुद्ध या युद्ध तथा अग्नियों के प्रति जो शास्त्र विहित कर्तव्य हैं उन्हें तुम अच्छी तरह जानते हो और तदनुकूल तुमने जो व्यवस्था की है वह सब ठीक है। भारत, अब मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि तुम और अर्जुन सावधान रहकर सदा द्रौपदी की रक्षा करना। लोक व्यवहार की सभी बातें अथवा साधारण लोगों के व्यवहार तुम सब लोगों को विदित हैं। विदित होने पर भी हितैषी सुहृदों का कर्तव्य है कि वे स्नेहवश हित की बात बतावें। यही सनातन धर्म है और इसी से काम एवं अर्थ की प्राप्ति होती है। इसलिए मैं भी जो युक्तियुक्त बातें बताऊंगा उन्हें यहां ध्यान देकर सुनो। राजपुत्रों, मैं यह बता रहा हूं कि राजा के घर में रहकर कैसा बर्ताव करना चाहिए। उसके अनुसार राजकुल में रहते हुए तुम लोग वहां के सब दोषों से पार हो जाओगे। कुरुनंदन, विवेकी पुरुष के लिए भी राजमहल में निवास करना अत्यंत कठिन है। वहां तुम्हारा अपमान हो या सम्मान, सब कुछ सहकर 1 वर्ष तक अज्ञातवास से रहना चाहिए। तदनंतर 14वें वर्ष में तुम लोग अपनी इच्छा के अनुसार सुखपूर्वक विचरण कर सकोगे। राजा से मिलना हो तो पहले द्वारपाल से मिलकर राजा को सूचना देनी चाहिए और मिलने के लिए आज्ञा मंगा लेनी चाहिए। इन राजाओं पर पूर्ण विश्वास कभी ना करें। अपने लिए वही आसन पसंद करें जिस पर दूसरा कोई बैठने वाला ना हो। जो मैं राजा का प्रिय व्यक्ति हूं, यूं मानकर कभी राजा की सवारी, पलंग, पादुका, हाथी एवं रथ आदि पर नहीं चढ़ता है, वही राजा के घर में कुशल पूर्वक रह सकता है। जिन जिन स्थानों पर बैठने से दुराचारी मनुष्य संदेह करते हैं, वहां वहां जो कभी नहीं बैठता वही राजभवन में रह सकता है। बिना पूछे राजा को कभी कर्तव्य का उपदेश न दे। मौन भाव से ही उसकी सेवा करें और उपयुक्त अवसर पर राजा की प्रशंसा भी करें। झूठ बोलने वाले मनुष्यों के प्रति राजा लोग दोष दृष्टि कर लेते हैं। इसी प्रकार वे मिथ्यावादी मंत्री का भी अपमान करते हैं। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह राजाओं की रानियों से मेलजोल न करे और जो रानीवास में आते जाते हों, राजा जिनसे द्वेष रखते हों तथा जो लोग राजा का अहित चाहने वाले हों, उनसे भी मैत्री स्थापित न करें। छोटे से छोटे कार्य भी राजा को बताकर ही करें। राज दरबार में ऐसा आचरण करने वाले मनुष्य को कभी हानि नहीं उठानी पड़ती। बैठने के लिए अपने को ऊंचा आसन प्राप्त होता हो तो भी जब तक राजा न पूछे बैठने का आदेश न दे, तब तक राज दरबार की मर्यादा का ख्याल करके अपने को जन्मांध सा मानो उस आसन को वह देखता ही ना हो। इस भाव से खड़ा रहकर आज्ञा की प्रतीक्षा करते रहें।
क्योंकि शत्रु विजयी राजा लोग मर्यादा का उल्लंघन करने वाले अपने पुत्र, नाती, पोते और भाई का भी आदर नहीं करते। इस जगत में राजा को अग्नि के समान दाहक मानकर उसके अत्यंत निकट ना रहें और देवता के समान निग्रह तथा अनुग्रह में समर्थ जानकर उसकी कभी अवहेलना न करें। इस प्रकार यत्नपूर्वक उसकी परिचर्या में संलग्न रहें। इसमें संदेह नहीं कि जो मिथ्या एवं कपटपूर्ण उपचार के द्वारा राजा की सेवा करता है, वह एक दिन अवश्य उसके हाथ से मारा जाता है। राजा जिस जिस कार्य के लिए आज्ञा दे उसी का पालन करे। लापरवाही, घमंड और क्रोध को सर्वथा त्याग दे। कर्तव्य और अकर्तव्य के निर्णय के सभी अवसरों पर हितकारक और प्रिय वचन कहें। यदि दोनों संभव ना हो तो प्रिय वचन का त्याग करके भी जो हितकारक हो वही बात करें। हिता विरोधी प्रिय वचन कदापि न कहें। सभी विषयों तथा सब बातों में राजा के अनुकूल रहें। कथा वार्ता में भी राजा के सामने ऐसी बातों की बार बार चर्चा न करें जो उसे अप्रिय एवं अहितकर प्रतीत हो। विद्वान पुरुष मैं राजा का प्रिय व्यक्ति नहीं हूं ऐसा मानता हुआ सदा सावधान रहकर उसकी सेवा करे। राजा के लिए जो हितकर और प्रिय हो वही कार्य करें। जो चीज राजा को पसंद ना हो उसका कदापि सेवन न करें। उसके शत्रुओं से बातचीत न करें और अपने स्थान से कभी विचलित ना हो। ऐसा बर्ताव करने वाला मनुष्य ही राजा के यहां सकुशल रह सकता है। राजा के सामने किसी के लिए भी ऊंचा आसन लगाना सर्वथा निषेध है। उसकी आंखों के सामने यदि कोई पुरस्कार वितरण या वेतनदान आदि का कार्य हो रहा हो तो उसमें बिना बुलाए स्वयं पहले लेने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी ठिठाई तो दरिद्रों को भी प्रिय नहीं लगती। फिर राजाओं की बात ही क्या है। राजाओं की किसी झूठी बात को दूसरे मनुष्यों के सामने प्रकाशित न करें, क्योंकि झूठ बोलने वाले मनुष्यों से राजा लोग द्वेष मान लेते हैं। इसी तरह जो लोग अपने को पंडित मानते हैं उनका भी राजा तिरस्कार करते हैं। मैं शूरवीर हूं अथवा बड़ा बुद्धिमान हूं ऐसा घमंड न करें। जो सदा राजा को प्रिय लगने वाला कार्य ही करता है वही उसका प्रेम पात्र तथा ऐश्वर्य भोग से संपन्न होता है। राजा से दुर्लभ ऐश्वर्य तथा प्रिय भोग प्राप्त होने पर मनुष्य सदा सावधान होकर उसके प्रिय एवं हितकर कार्यों में संलग्न रहे। जिसका क्रोध बड़ा भारी संकट उपस्थित कर देता है और जिसकी प्रसन्नता महान फल, ऐश्वर्य, भोग देने वाली है, उस राजा का कौन बुद्धिमान पुरुष मन से भी अनिष्ट साधन करना चाहेगा। राजा के समक्ष अपने दोनों हाथ, ओंठ और घुटनों को व्यर्थ ना हिलाएं। बकवाद ना करें। सदा शनै शनै बोले, धीरे से थूकें और दूसरों को पता न चले। इस प्रकार अधो वायु छोड़े। किसी दूसरे व्यक्ति के संबंध में कोई हास्यजनक वस्तु दिखाई दे तो अधिक हर्ष न प्रकट करें एवं किसी भी तरह अठास न करें तथा अत्यंत धैर्य के कारण जड़वत निश्चेष्ट होकर भी न रहें। इससे वह गौरव सम्मान को प्राप्त होता है। मन में प्रसन्नता होने पर मुख से मृदुल मुस्कान का ही प्रदर्शन करें। जो अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होने पर अधिक हर्षित नहीं होता अथवा अपमानित होने पर अधिक व्यथा का अनुभव नहीं करता और सदा मोहशून्य होकर विवेक से काम लेता है, वही राजा के यहां सुखपूर्वक रह सकता है। जो बुद्धिमान सचिव सदा राजा अथवा राजकुमार की प्रशंसा करता रहता है, वही राजा के यहां उसका प्रीतिपात्र होकर दीर्घकाल तक टिक सकता है। यदि कोई मंत्री पहले राजा का कृपापात्र रहा हो और पीछे अकारण उसे दंड भोगना पड़ा हो
उस दशा में भी जो राजा की निंदा नहीं करता, वह पुनः अपने पूर्व वैभव को प्राप्त कर लेता है। जो बुद्धिमान राजा के आश्रित रहकर जीवन निर्वाह अथवा उसके राज्य में निवास करता है, उसे राजा के सामने या पीठ पीछे भी उसके गुणों की ही चर्चा करनी चाहिए। जो मंत्री राजा को बलपूर्वक अपने अधीन करना चाहता है, वह अधिक समय तक अपने पद पर नहीं टिक सकता। इतना ही नहीं, उसके प्राणों पर भी संकट आ जाता है। अपनी भलाई अथवा लाभ देखकर दूसरों को सदा राजा के साथ न मिलावे, न बातचीत करावे। उपयुक्त स्थान और अवसर देखकर सदा राजा की विशेषता प्रकट करें। जो उत्साह, सम्मान, बुद्धिबल से युक्त शूरवीर, सत्यवादी, कोमल स्वभाव और जीतेंद्रिय होकर सदा छाया की भांति राजा का अनुसरण करता है, वही राज दरबार में टिक सकता है। जब दूसरे को किसी कार्य के लिए भेजा जा रहा हो, उस समय जो स्वयं ही उठकर आगे जाए और पूछे, मेरे लिए क्या आज्ञा है, वही राजभवन में निवास कर सकता है। जो राजा के द्वारा आंतरिक धन एवं स्त्री आदि की रक्षा और बाह्य शत्रु विजय आदि कार्यों के लिए आदेश मिलने पर कभी शंकित या भयभीत नहीं होता, वही राजा के यहां रह सकता है। जो घर बार छोड़कर परदेश में पड़ा रहने पर भी प्रियजनों एवं अभिष्ट भोगों का स्मरण नहीं करता और कष्ट सहकर सुख पाने की इच्छा करता है, वही राज दरबार में टिक सकता है। राजा के समान वेशभूषा न धारण करें, उसके अत्यंत निकट न रहें, उसके सामने उच्च आसन पर न बैठें। अपने साथ राजा ने जो गुप्त सलाह की हो, उसे दूसरों पर प्रकट न करें। ऐसा करने से ही मनुष्य राजा का प्रिय हो सकता है। यदि राजा ने किसी काम पर नियुक्त किया हो, तो उसमें घूस के रूप में थोड़ा भी धन न लें, क्योंकि जो इस प्रकार चोरी से धन लेता है, उसे एक दिन बंधन अथवा वध का दंड भोगना पड़ता है। राजा प्रसन्न होकर सवारी, वस्त्र, आभूषण तथा और भी जो कोई वस्तु दे, उसी को सदा धारण करे या उपयोग में लावे। ऐसा करने से वह राजा का अधिक प्रिय होता है। तात युधिष्ठिर एवं पांडवों इस प्रकार प्रयत्नपूर्वक अपने मन को वश में रखकर पूर्वोक्त रीति से उत्तम बर्ताव करते हुए इस 13वें वर्ष को व्यतीत करो। इसी रूप में रहकर ऐश्वर्य पाने की इच्छा करो। तदनंतर अपने राज्य में आकर इच्छानुसार व्यवहार करना। युधिष्ठिर बोले, ब्राह्मण, आपका भला हो। आपने हमें बहुत अच्छी शिक्षा दी। हमारी माता कुंती तथा महाबुद्धिमान विदुर जी को छोड़कर दूसरा कोई नहीं है जो हमें ऐसी बात बतावे। अब हमें इस दुख सागर से पार होने, यहां से प्रस्थान करने और विजय पाने के लिए जो कर्तव्य आवश्यक हों, उसे आप पूर्ण करें। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर विप्रवर धौम्य जी ने यात्रा के समय जो आवश्यक शास्त्र विहित कर्तव्य हैं, वह सब विधि पूर्वक संपन्न किए। पांडवों की अग्निहोत्र संबंधी अग्नि को प्रज्वलित करके उन्होंने उनकी समृद्धि, वृद्धि, राजलाभ तथा पृथ्वी पर विजय प्राप्ति के लिए वेद मंत्र पढ़कर होम किया। तत्पश्चात पांडवों ने अग्नि तथा तपस्वी ब्राह्मणों को परिक्रमा करके द्रौपदी को आगे रखकर वहां से प्रस्थान किया। कुल 6 व्यक्ति ही आसन छोड़कर एक साथ चले थे। उन पांडव वीरों के चले जाने पर जप यज्ञ करने वालों में श्रेष्ठ धौम्य जी उस अग्निहोत्र संबंधी अग्नि को साथ लेकर पांचाल देश में चले गए। इंद्रसेन आदि सेवक भी पूर्वोक्त आदेश पाकर यदुवंशियों को नगरी द्वारका में जा पहुंचे और वहां स्वयं सुरक्षित हो रथ और घोड़ों की रक्षा करते हुए सुखपूर्वक रहने लगे।
वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर वे वीर पांडव तलवार बांधे, पीठ पर तुणीर कसे, गोह के चमड़े से बने हुए अंगुलित्र अर्थात दस्ताने पहने, पैदल चलते चलते यमुना नदी के समीप जा पहुंचे। इसके बाद वे यमुना के दक्षिण किनारे पर पैदल ही चलने लगे। उस समय उनके मन में अभिलाषा जाग उठी थी कि अब हम वनवास के कष्ट से मुक्त हो अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे। उन सब ने धनुष ले रखे थे। वे महान धनुर्धर और महापराक्रमी वीर पर्वतों और वनों के दुर्गम प्रदेशों में डेरा डालते और हिंसक पशुओं को मारते हुए यात्रा कर रहे थे। आगे जाकर वे दशाण से उत्तर और पांचाल से दक्षिण एवं यक्रिलोम तथा शूरसेन देशों के बीच से होकर यात्रा करने लगे। उन्होंने हाथ में धनुष धारण कर रखे थे। उनकी कमर में तलवारें बंधी थी। उनके शरीर मलिन एवं उदास थे। उन सब की दाढ़ी मूछें बढ़ गई थी। किसी के पूछने पर वे अपने को मत्स्य देश में निवास करने के इच्छुक बताते थे। इस प्रकार उन्होंने वन से निकलकर मत्स्य राष्ट्र के जनपद में प्रवेश किया। जनपद में आने पर द्रौपदी ने राजा युधिष्ठिर से कहा, महाराज, देखिए, यहां अनेक प्रकार के खेत और उनमें पहुंचने के लिए बहुत सी पगडंडियां दिखाई देती हैं। जान पड़ता है विराट की राजधानी अभी दूर होगी। मुझे बड़ी थकावट हो रही है, अतः हम एक रात और यहीं रहें। युधिष्ठिर बोले, धनंजय, तुम द्रौपदी को कंधे पर उठाकर ले चलो। भारत, इस वन से निकलकर अब हम लोग राजधानी में ही निवास करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तब गजराज के समान पराक्रमी अर्जुन ने तुरंत ही द्रौपदी को उठा लिया और नगर के निकट पहुंचकर उन्हें कंधे से उतारा। राजधानी के समीप पहुंचकर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, भैया, हम अपने अस्त्र शस्त्र कहां रखकर नगर में प्रवेश करें? तात, यदि अपने आयुधों के साथ हम नगर में प्रवेश करेंगे तो निस्संदेह यहां के निवासियों को उद्वेग में डाल देंगे। तुम्हारा गांडीव धनुष तो बड़ा भारी, संसार के सब लोगों में उसकी प्रसिद्धि है। ऐसी दशा में यदि हम अस्त्र शस्त्र लेकर नगर में चलेंगे तो यहां सब लोग हमें शीघ्र ही पहचान लेंगे, इसमें संशय नहीं। यदि हम में से एक भी पहचान लिया गया तो हमें दोबारा 12 वर्षों के लिए वन में प्रवेश करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ऐसी ही प्रतिज्ञा कर रखी है। अर्जुन ने कहा, राजन, शमशान भूमि के समीप एक टीले पर यह शमी का बहुत बड़ा सघन वृक्ष है। इसकी शाखाएं बड़ी भयानक है। इससे इस पर चढ़ना कठिन है। पांडवों, मेरा विश्वास है कि यहां कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो हमें अपने अस्त्र शस्त्रों को यहां रखते समय देख सके। यह वृक्ष रास्ते से बहुत दूर जंगल में है। इसके आसपास हिंसक जीव और सर्प आदि रहते हैं। विशेषतः यह दुर्गम शमशान भूमि के निकट है, अतः यहां तक किसी के आने या वृक्ष पर चढ़ने की संभावना नहीं है। इसलिए इसी शमी वृक्ष पर हम अपने अस्त्र शस्त्र रखकर नगर में चलें। भारत, ऐसा करके हम यहां जैसे सुयोग होगा उसके अनुसार विचरण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धर्मराज राजा युधिष्ठिर से ऐसा कहकर अर्जुन वहां अस्त्र शस्त्रों को रखने के प्रयत्न में लग गए। कुरुश्रेष्ठ, अर्जुन ने जिस धनुष के द्वारा एकमात्र रथ का आश्रय ले संपूर्ण देवताओं और मनुष्यों पर विजय पाई थी, तथा अन्य ने अनेक समृद्धिशाली जनपदों पर विजय पताका फहराई थी, जिस धनुष ने दिव्य बल से संपन्न असुरों आदि की सेनाओं का भी संहार किया था,
जिसकी टंकार ध्वनि बहुत दूर तक फैलती है। उस उदार तथा अत्यंत भयंकर गांडीव धनुष की प्रत्यंचा अर्जुन ने उतार डाली। परंतु वीर युधिष्ठिर ने जिसके द्वारा समूचे कुरुक्षेत्र की रक्षा की थी, उस धनुष की अक्षय डोरी को उन्होंने भी उतार दिया। भीमसेन ने जिसके द्वारा पांचाल वीरों पर विजय पाई थी, दिग्विजय के समय उन्होंने अकेले ही जिसकी सहायता से बहुतेरे शत्रुओं को परास्त किया था, वज्र के फटने और पर्वत के विदीर्ण होने के समान जिसका भयंकर टंकार सुनकर कितने ही शत्रु युद्ध छोड़कर भाग खड़े हुए, तथा जिसके सहयोग से उन्होंने सिंधुराज जयद्रथ को परास्त किया था, अपने उसी धनुष की प्रत्यंचा को भीमसेन ने भी उतार दिया। जिनका मुख तांबे के समान लाल था, जो बहुत कम बोलते थे, उन महाबाहु माद्रीनंदन नकुल ने दिग्विजय के समय जिस धनुष की सहायता से पश्चिम दिशा पर विजय प्राप्त की थी, समूचे कुरुकुल में जिनके समान दूसरा कोई रूपवान न होने के कारण जिन्हें नकुल कहा जाता था, जो युद्ध में शत्रुओं को रुलाने वाले शूरवीर थे, उन वीरवर नकुल ने भी अपने पूर्वोक्त धनुष की प्रत्यंचा उतार दी। शास्त्र अनुकूल तथा उदार आचार विचार वाले शक्तिशाली वीर सहदेव ने भी जिसकी सहायता से दक्षिण दिशा को जीता था, उस धनुष की डोरी उतार दी। धनुषों के साथ साथ पांडवों ने बड़े बड़े एवं चमकीले खड़ग, बहुमूल्य तुणीर, छुरे के समान तीखी धार वाले क्षूरधार और विपाठ नामक बाण भी रख दिए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने नकुल को आज्ञा दी, वीर, तुम इस शमी पर चढ़कर ये धनुष आदि अस्त्र शस्त्र रख दो। तब नकुल ने उस वृक्ष पर चढ़कर उसके खोखले में वे धनुष आदि आयुध स्वयं अपने हाथ से रखे। उसके जो खोखले थे वे नकुल को दिव्य रूप जान पड़े, क्योंकि उन्होंने देखा वहां मेघ तिरछी वृष्टि करता है, जिससे खोखले में पानी नहीं पड़ता। उन्हीं में उन आयुधों को रखकर मजबूत रस्सी से उन्हें अच्छी तरह बांध दिया। इसके बाद पांडवों ने एक मृतक का शव लाकर उस वृक्ष की शाखा में बांध दिया। उसे बांधने का उद्देश्य यह था कि इसकी दुर्गंध नाक में पड़ते ही लोग समझ लेंगे कि इसमें सड़ी लाश बंधी है, अतः दूर से ही वे उस शमी वृक्ष को त्याग देंगे। परंतु पांडव इस प्रकार उस शमी वृक्ष पर शव बांधकर उस वन में गाय चराने वाले गवालों और भेड़ पालने वाले गडरियों से शव बांधने का कारण बताते हुए इस प्रकार कहते थे, यह 180 वर्ष की हमारी माता है, हमारे कुल का यह धर्म है, इसलिए ऐसा किया है। हमारे पूर्वज भी ऐसा ही करते आए हैं। इस प्रकार शत्रुओं का संहार करने वाले वे कुंतीपुत्र नगर के निकट जा पहुंचे। तब युधिष्ठिर ने क्रमशः पांचों भाइयों के जय, जयंत, विजय, जयसेन और जयदल ये गुप्त नाम रखे। तत्पश्चात उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 13वें वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण करने के लिए मत्स्य राष्ट्र के उस विशाल नगर में प्रवेश किया। पांडव लोग शव बंधी हुई शाखा की ओर उंगली से संकेत करके कहते थे, यह हमारी माता है। वे अपने आयुधों की रक्षा करने के कारण शमी को ही अपनी माता मानते थे। उसी की ओर उनका वास्तविक संकेत था। शव बंधन के ब्याज से वे अस्त्र शस्त्रों को संरक्षण की पूर्वजों द्वारा आचरित कुल धर्म घोषित करते थे। अतएव पांडवों ने यहां भी असत्य नहीं कहा। जाने आगे क्या क्या घटित हुआ अगले अध्याय में। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो
तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।